फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सर्च के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक नए कोर्स के बारे में जिसका नाम है हमारा PGCAR। ये क्या है? ये है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण। जैसे आपको पता होगा, मैंने एक कोर्स का डिस्कस किया इससे पहले PGDT के बारे में। सेम उसी तरह का ये भी एक कोर्स है, PGCAR है। थोड़ा डिफरेंस दोनों में है, बाकी ये दोनों ही कोर्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी इन फ्यूचर में एक ट्रांसलेटर का जॉब पाना है, मतलब हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी, जूनियर हिंदी, जो भी एक ट्रांसलेटर का जॉब है, उसको करने के लिए ये वाला योग्यता अनिवार्य होती है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे PGCAR के बारे में, एडमिशन से लेकर एग्जाम, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और आपका रिजल्ट कब आएगा, फाइनल सर्टिफिकेट कब आएगा, A to Z सब कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में आपके साथ। अब प्लस ये कोर्स क्या हमारा बेहतर है PGT से, कौन सा करना ज़्यादा अच्छा है, PGT वाला करना है या PGCAR वाला, कौन ज़्यादा बेहतर है, मैं सब चीज़ में डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इग्नू की वेबसाइट से, जो है ऑफिशियल वेबसाइट से, आप ये कोर्स को कहाँ से देख सकते हैं डिटेल में। इसका आपको अपने फोन में आकर गूगल क्रोम में आकर आपको ignu.ac पे जाकर क्लिक करके आपको सर्च करना है। गूगल क्रोम में आपका ये वाला इग्नू का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये 3 डॉट जो लाइन दिया, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जब इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट सर्विस, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन नीचे दिखाई देंगे। इसमें से आपको सर्च करना है एडमिशन। ये सेकंड वाला जो हमारा दिखा रहा है एडमिशन, आपको एडमिशन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जब इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन हमारा दिया गया है अप्लाई फॉर द ODL, मतलब क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पे एक नया हमारा वेबसाइट ओपन हो गया। इसका नाम क्या दिया गया? इग्नू एडमिशन सामर्थ.edu.in। यहाँ पे सारा एडमिशन का डिटेल दिया रहा था। यहाँ पे होम पेज हो गया, रीजनल सेंटर है, एडमिशन है, फिर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। जिसको नया एडमिशन लेना है वो यहाँ पे क्लिक करके अपना पहले रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। पर हमें यहाँ जानना है प्रोग्राम करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और जैसा भी देखिए एडमिशन चल रहा है हमारा, जनवरी साइकिल का करंट में चल रहा है। अभी लास्ट डेट जो है वो हमारा बढ़ भी गया है, 15 फरवरी कर दिया गया है हमारा लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 15 फरवरी तक आप लोग कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग प्रोग्राम वाले इन्फो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फिर बहुत सारे नीचे प्रोग्राम आपको खुल गए हैं जब आपने क्लिक किया तो। अब इसमें से आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको वो प्रोग्राम का दिया है कि यहाँ पे दिखा हुआ सर्च बार, सर्च फॉर द, आपको यहाँ पे सर्च करना है PGCAR करके। हम आगे सर्च करते हैं PGCAR करके, आप गो पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया, पहला वाला ही हमारे यहाँ पे लिखा प्रोग्राम का डिटेल दिया गया है, लिखा हुआ है PGCAR अवेलेबल प्रोग्राम PG सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण। ये क्या है, हमारा 6 महीने का ये कोर्स है। यहाँ पे इसको करके मैं क्लिक करके इस पर आगे बढ़ता हूँ। देखिए फिर आगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो उसका मेन कोर्स का डिटेल है यहाँ पे वो ओपन आ गया। यहाँ पे PGCAR लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल दिया, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। पर इसके पहले मैं यहाँ पे एक जन को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, जो हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर है, जिन्होंने कि पहली बार मुझे क्वेश्चन किया था एक कमेंट सेक्शन में कि सर PG एग्जाम कैसा होता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये वर्षा इट्स लिखा हुआ है, ये PGCAR एग्जाम कैसा था। मुझे इसका कोई जानकारी नहीं थी जब तक इसका मैसेज मुझे नहीं आया था। इसके पहले तक मुझे ये PGCAR क्या होता है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने खुद का जो कोर्स है मैंने वो PGDT किया हुआ है, पर ये वाला कोर्स भी सिमिलर टू इसका होता है ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब इसका मैसेज के बाद ही मैंने उसको जाकर डिटेल में सर्च किया तो मुझे फिर इसके बारे में अच्छा जानकारी मिला, मैं आज ये बता पा रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा, इसका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इनके मैसेज की वजह से मुझे एक अच्छा नया आइडिया मिला, मुझे इस कोर्स में जानकारी मिल पाई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं, ले आते हैं वापस हम लोग अपने कोर्स के डिटेल पे। देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा कोर्स क्या है, हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है। जो हमारा वो था PGDT, वो हमारा डिप्लोमा था। मैं यहाँ पे दोनों कोर्स को आपस में कंपेयर नहीं करूँगा, मैं उसके लिए एक अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, यहाँ पे दोनों कंपेयर करके बता दूंगा। यहाँ पे मैं केवल इस कोर्स के बारे में जो है वो मैं आपको डिटेल क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारा एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो किसमें आता है, हमारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL प्रोग्राम में आता है। और इसका स्कूल में क्या हुआ, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसफर, जैसा पता होगा इन्होंने क्या है, बहुत सारे कोर्स को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग कोडिंग किया हुआ है। उसमें से ये हमारा जो है SOTST में आता था, जो ये वाला कोर्स है हमारा। अगर बात करूँ इसके ड्यूरेशन की तो ये हमारा टोटल 6 महीने का ये कोर्स है, 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका जो 6 मंथ है ये क्या है हमारा, ये है हमारा मिनिमम टाइम है, 6 मंथ का मिनिमम है, और मैक्सिमम इसका 2 साल है। 2 साल के अंदर आप ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं, आपका जो कोर्स एडमिशन लेने के बाद आपकी जो वैलिडिटी है उस अकाउंट की, वो 2 साल तक रहती है। इस 2 साल के अंदर आप कभी भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे कम है 6 महीना मिनिमम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 2 साल है। बाकी इसका डिटेल में आगे आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। फिर देखिए यहाँ पर स्पेशलाइजेशन क्या होगा, तो ये वाला अनुवाद और रूपांतरण आप इसका स्पेशल बन जाएंगे। फिर यहाँ पे कोर्स का डिटेल दिया, ये कोर्स क्यों करना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे क्या है, हमारा जो कंट्री बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेज रहता है। तो आप अगर आपको कोई ट्रांसलेशन का एक ज्ञान है, अगर नॉलेज है आपको, तो आप अच्छे से क्या लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोगों को एक अवॉइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इस कोर्स को, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पे इसको कौन कर सकता है, जो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो जो भी बैचलर डिग्री में अगर किया है मान लीजिए, तो वो इसके लिए इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। नॉर्मल बैचलर डिग्री, यहाँ पे कोई परसेंटेज आपसे नहीं मांग रहा है, कितना परसेंट फर्स्ट सेकंड डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम अगर किसी ने पास किया है बैचलर डिग्री करके, तो वो इसके लिए एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। फिर इसका देखिए फी की बात करता होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फी है 3000 रुपीज़।
और आपको देना है, एक बार में पे कर देना है, और इसका रजिस्ट्रेशन फी 300, मतलब आपको टोटल पे करना पड़ेगा 3000 आप प्लस 300 आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब 3300 आपको पे करना है। किसके लिए? ये 6 महीने का एक कोर्स है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये सारा फी जो है आपको स्टार्टिंग में ही आपको पे कर देना है। फिर जब ये आपका हो जाएगा, फिर जब 6 महीने के बाद जब आपका एग्जाम होगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वहाँ पर फिर आपको एग्जाम फी अलग से पे करना पड़ेगा, तो वो इसमें ऐड नहीं है। ये वाला फी केवल आपका स्टार्टिंग का एडमिशन और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मिला के ये पूरे कोर्स का फी है, खाली एग्जाम के लिए आपको अलग से फी देना पड़ेगा। फिर आगे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर को, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पे कौन है, हमारा ज्योति चावला, इसका ईमेल आईडी। अब यहाँ पे दिया जो मैंने पिछला वाला बताया था आपको, पीजीडीटी वाला कोर्स बताया था, तो उसमें 2 लोग थे कोऑर्डिनेटर, एक थे हमारा हरीश शेट्टी जी और एक थे चावला जी, मतलब मैडम चावला जी। तो ये वाला जो कोर्स है, जो पीजीसीआर वाला जो कोर्स है, ये मैडम अकेले संभाल रही है, इसमें जो शेट्टी जी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये सारा कोर्स जो है मैडम अकेले संभाल रही है यहाँ पर कोई भी चीज़ के लिए। फिर आगे अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये कोर्स का डिटेल क्या, आप देखिए यहाँ पे यह दिया हुआ है। तो इस कोर्स में टोटल हमें क्या करना है, ये एज पर जनवरी 2025 का लेटेस्ट मैंने लिया हुआ है पीडीएफ, उसका हिसाब से क्या चल रहा है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, MTT 31, 32, 33, ये जो 3 ऊपर दिया हुआ है सब 4 क्रेडिट का है। और एक है MTTP 003, ये नंबरिंग थोड़ा अलग है, लिखा हुआ है परियोजना कार्य। तो जो ऊपर वाला 3 हमारा, ये क्या हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। आपको ये 31, 33 का ये तीनों क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट, और प्लस इन्हीं तीनों का क्या होगा, आपका एक एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। असाइनमेंट भी आपका होगा 100 मार्क्स का, और जो आपका एग्जाम होगा वो भी आपका होगा 100 मार्क्स का। मैं आगे एक डेमो के लिए क्वेश्चन पेपर लगाया वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो पहला 3 पेपर है, इन तीनों का क्या होगा, आपका ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, इसी का आपको बनाना है असाइनमेंट, इसका आपको देना है एग्जाम, ये 3 का। और सबसे जो नीचे लिखा हुआ है MTTP 003, ये क्या लिखा है, परियोजना कार्य। ये क्या है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क है, आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बना के आपको जमा करना है। ये कहाँ करना पड़ेगा आपको, ये भेजना पड़ेगा आपको दिल्ली, जहाँ पे इग्नू का हेड ऑफिस है दिल्ली, आपको वहाँ भेजना पड़ेगा। बाकी जो ऊपर वाला 3 जो मैंने बताया, ये तीनों का आपको बनाना है असाइनमेंट, वो असाइनमेंट कहाँ जमा करना पड़ेगा, आपका जो भी स्टडी सेंटर आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा। बाकी जो नीचे वाला है, ये आपको भेजना पड़ेगा डायरेक्ट दिल्ली। तो ये इसका कोर्स का पूरा डिटेल है, बहुत ही छोटा है इसमें, क्योंकि ये 6 महीने का ही कोर्स है हमारा। तो ये हमारा टोटल 6 मंथ का ये कोर्स है। इसमें से हमें क्या करना पड़ता है, 3+1, 3 है आपका जो मेन सब्जेक्ट हो गया, इसका आपको बनाना है असाइनमेंट और आपका देना है आपको एग्जाम। और जो 1 बज गया उसको आपको कोई एग्जाम नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, इसका केवल ओनली उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना के आपको भेजना है। वो कहाँ भेजना है आपको, दिल्ली जो हेड ऑफिस जहाँ है, जो ज्योति चावला मैडम का नाम ऊपर दिया हुआ था वहाँ पर चावला जी को, उनको आपको भेजना है। ये भी हमारा 100 मार्क्स का ही होने वाला है। तो ये इसका डिटेल हो गया। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इसका स्टडी और सेंटर कहाँ है, तो ये केवल ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे देखा जाए 2 ही जगह पे इसका सेंटर दिया गया है, एक है भोपाल और एक है नोएडा। यही तो जो है इनका क्या है, अपना रीजनल सेंटर है और इसका स्टडी सेंटर, ये 2 जगह है। तो क्या हमारा प्रोस्पेक्टस है सेम, इससे इग्नू प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हमारा लेटेस्ट 25 लिया है, मतलब ये पर्टिकुलर सेशन ईयर में इग्नू कौन कौन सा कोर्स को रन कर रहा है, चला रहा है, वो सारा डिटेल्स में दिया था। जिसमें हम देख रहे थे कि हमारा पीजीसीआर कहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं दिखा, पेज नंबर 324 पर आइएगा इसी प्रोस्पेक्टस के, तो वहाँ पर आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल में यहाँ जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र। तो ये पीजीसीआर का हो गया, ये हमारा एसओटीएस के आता है। फिर यहाँ पे वही डिटेल दिया हुआ आपको क्या करना है, फिर सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन हो जाए हिंदी मीडियम में। और यहाँ पे देखिए फिर दिया है 31, 32, 33, ये सारा क्या 4 क्रेडिट का है। इसी तीनों का क्या होगा, हमारा असाइनमेंट होगा प्लस हमारा रिटर्न एग्जाम होगा। और इसमें लास्ट में दिया हुआ हमारा परियोजना कार्य जो हमें दिल्ली भेजना है। टोटल मैंने 4 सब्जेक्ट को काम करना पड़ा। ये सारा काम कब करना है आपको, 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है ये सारा काम, क्योंकि चूंकि 6 महीने का ही हमारा ये कोर्स है। अब देखिए आके यहाँ दिखा, जो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि एक ड्यूरेशन है मिनिमम मैक्सिमम, वो चीज़ क्या होता है, मतलब मान लीजिए आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं इग्नू में, क्या होता है आपका वो एडमिशन का एक टाइम देता है मिनिमम, मतलब कम से कम 6 महीने आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप 6 महीने में बाई चांस नहीं कर पाते, 7, 8, 9 महीने लग जाए, 1 साल लग गया, तो वो एक टॉलरेंस देते हैं, मतलब एक टाइम का एक्सटेंड करके दिया, वो आपको 2 साल का टाइम दिया। मतलब ये जो कोर्स है हमारा 6 महीने से लेकर 2 साल तक, जब आप एक बार एडमिशन ले लेंगे इस कोर्स के अंदर, तो आपका जो अकाउंट है वो 2 साल तक एक्टिव रहने वाला है। आपको 2 साल के अंदर अंदर कभी भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिए मिनिमम 6 महीने पूरा कर लेने का, नहीं तो फिर आपका क्या है डिले हो जाएगा कोर्स। आप फिर आप जिस भी पर्पज से कर रहे हैं, जिस भी आपको वैकेंसी अप्लाई करना है, फिर वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, तो आपका लेट हो जाएगा। तो आपको 6 महीना पूरा करना, अगर नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये इग्नू में अच्छी फैसिलिटी दिया जाता है। यहाँ पे से फी 3000 रुपये दिया हुआ है। बाकी ये सेमेस्टर वाइज 6 महीने का है। जनवरी या 2 बार इसका एडमिशन ओपन होता है, या तो जनवरी में आप ले सकते हैं या फिर जुलाई में आप ले सकते हैं, कभी आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे देखिए ये इसी कोर्स के अंदर MTT 33 हमारा एक क्वेश्चन पेपर था, ये है सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या असाइनमेंट का पेपर है। आप देखिए असाइनमेंट का पेपर कुछ इस तरह से आता है, 100 मार्क्स का असाइनमेंट है ये। तो ये सारा 4 क्रेडिट का जरूर है, लेकिन ये सारा जो पेपर होगा वो हमारा 100 मार्क्स का ही होने वाला है असाइनमेंट का पेपर। और आप जो रिटर्न एग्जाम देंगे, आप मान लीजिए यहाँ पे दिखा मैंने लिखा हुआ है PG 33 का मैंने पेपर लिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये देखिए ये हमारा कब से एग्जाम है, ये जून 24 में एग्जाम हुआ था। टर्म एंड एग्जाम बोलते हैं हम लोग इसको, TEE बोलते हैं, PGCR का है। तो ये देखिए हमारा 3 घंटे का है, ये भी 100 नंबर का है। मतलब आपका क्या हो गया, 100 मार्क्स का असाइनमेंट भी हो गया ऊपर जो मैंने दिखाया, और आपका 100 मार्क्स का ये हमारा रिटर्न एग्जाम हो गया। जो ये सारा है कितने का, 4 क्रेडिट का। मतलब आपको जो 3 पेपर दिया गया था आपको वहाँ पर टोटल MTT 31 था, 32 था, 33 था। तो ये तीनों का आपको बनाना है असाइनमेंट और एग्जाम होगा 100 नंबर का। ये सब करना है आपको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा आपको ये। बाकी सबका लास्ट डेट क्या है मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपसे।
अब आगे अगर मैं बात करता हूँ कि असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो क्या होती थी, अगर मैं दिखा तो जैसे यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये असाइनमेंट का लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड किया है 25 इस सेशन जो चल रहा है। तो ये MTT 31 जो एक एग्जाम्पल का मैंने पेपर लिया है 2025 सेशन है, यहाँ लिखा हुआ है जनवरी 2025 और जुलाई 2024 दोनों सत्रों के लिए प्रवेश निषेध। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या थोड़ा सा उल्टा है, मतलब इसके जनवरी के महीने में हमेशा इसका नया क्वेश्चन पेपर आता है और उसको कंप्लीट करना पड़ता है हमें जून तक, मतलब 6 महीने का चूंकि ये कोर्स है तो 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर जुलाई में नया एडमिशन लेते हैं, उनका कंप्लीट करना है उनको दिसंबर तक में। तो जो जनवरी में जो नया क्वेश्चन पेपर आया वही सेम क्वेश्चन पेपर आता है असाइनमेंट का जुलाई वालों के लिए भी। बाकी अगर मैं अदर्स कोर्स की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, हमेशा देखा जाता है जुलाई वाले में नया आता है और जो जनवरी में रहते हैं एडमिशन लेते हैं उनका पुराना रहता है। इसमें उल्टा है, इसमें जनवरी में नया आ रहा है और जुलाई में जो है उनको लिए सेम लेना पड़ा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी अगर लास्ट डेट की मैं बात करता हूँ अगर, तो देखिए इसी इंस्ट्रक्शन का कुछ यहाँ पेज दिया हुआ है यहाँ पर। और एक बात देखिए यहाँ ये वाला कोर्स में क्या हुआ एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया बाकी सारे कोर्स में क्या होता है, आपका जो भी नियरेस्ट स्टडी सेंटर होता है आपको वहाँ जाकर अपना असाइनमेंट जमा करना पड़ता है, जो भी लास्ट डेट है उस डेट से पहले। इस वाले कोर्स में चूंकि यहाँ पे 2 ही स्टडी सेंटर का नाम दिया हुआ था, यहाँ पे क्या गया है, बोल रहा है कि जो दिल्ली में जो इनका हेड ऑफिस है वही आपका स्टडी सेंटर है बोल रहा है। तो मतलब आप अगर जो भी कोई भी इसमें एडमिशन ले रहा है चाहे ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी रह रहा हो, तो उसको अपना असाइनमेंट कार्ड देखिए लिखा आपका सत्रीय कार्य असाइनमेंट आपको कार्यक्रम समन्वय PGCR अनुवाद अध्ययन एवं शिक्षण विद्यापीठ यानी कि SOTST, यहाँ पे जो लिखा था SOTST, यहाँ पे लिखा हुआ वो चीज़ आपका ब्लॉक 15, ये इग्नू का ब्लॉक 15 में मैदानगढ़ी, आपको यहीं भेजना है, भीतर जमा कराएं। और SOTST आपका अध्ययन केंद्र है, तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनका जो स्टडी सेंटर होगा ना, वो जो इग्नू का जो हेड ऑफिस दिल्ली में वही उसका स्टडी सेंटर भी होने वाला है। तो इसमें मतलब आपको आसपास में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना असाइनमेंट बनाने के बाद आपको इसी वाले एड्रेस पते पर आपको भेजना पड़ेगा। तो उसको आप कुरियर कर सकते हैं, आप अगर आप कहीं आसपास रह रहे हैं दिल्ली में आप खुद भी जाकर जमा कर सकते हो वहाँ पर। तो ये एड्रेस आपको दिया गया, इसी एड्रेस पर क्या करना है आपको जमा करना है। तो मतलब क्या हो गया, आपका जो असाइनमेंट वाला काम है वो भी आपको दिल्ली भेजना है, चूँकि आपको प्रोजेक्ट है वो तो दिल्ली भेजना ही था, लेकिन आपका जो असाइनमेंट वाला काम है वो भी आपको दिल्ली ही भेजना पड़ेगा। स्पेशली ये वाला जो PGCR का जो कोर्स है हमारा, इसके केस में ये दोनों चीज़ें दिल्ली से हो रही है। तो यहाँ पे ये बोल दिया आपका वही मेन है। फिर यहाँ एक लाइन और बोल रहा है, आपका जो SOTS है आपका अध्ययन केंद्र है, कृपया आप अपने अध्ययन केंद्र और कार्यक्रम समन्वय के भी संपर्क में रहें। जो भी आपको डाउट है आप वो जो नंबर दिया हुआ ज्योति चावला मैडम का, आप उससे कॉन्टैक्ट में रहें, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिलता रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और यहाँ मेंशन किया है असाइनमेंट वाले के सेक्शन में, सत्रांश परीक्षा देने से पूर्व आपका सत्य का जमा होना चाहिए। जब भी आप अपना टर्म एग्जाम दें, मतलब आपने अगर जनवरी में एडमिशन लिया है और आपको जून में आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, उसके पहले आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले आपको सारा असाइनमेंट जमा कर देना है, वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। और बोल रहा है इस सत्रीय कार्य में क्या करना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है और जो भी आपको अध्ययन सामग्री जो भी आपको बुक्स दिया गया है वो बुक से कॉपी नहीं करना आपको, ऐसा वो हाईलाइट करके बोला डार्क कर दिया यहाँ पे देखिए, तो बोला कॉपी नहीं करना आपको, अपने शब्दों में आपको आंसर लिखना है। बाकी ये सारा करके आपको बोला सब हर एक सब्जेक्ट आपको, इसमें क्या है हमारा टोटल 3 सब्जेक्ट था, ये जो MTT वाला MTT 31 है, MTT 31 32 33, तो तीनों अलग अलग विषय हो गए, तो आपको तीनों के लिए अलग अलग असाइनमेंट बनाना है, एक ही में तीनों को नहीं लिखना है, तीनों को अलग अलग कॉपी होना चाहिए। यहाँ पे 3 असाइनमेंट बनाया है। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट डेट की, यहाँ लिखा अगर जिन लोगों ने भी जनवरी में एडमिशन लिया है उनको जमा करना है 31 मार्च 2025 तक, मतलब जनवरी 25 लिया है, जनवरी का फरवरी और फिर मार्च, मतलब 3 महीने का टाइम ही दे रहा है आपको 31 मार्च तक जमा कर देना है। और जो लोग जुलाई में एडमिशन लेंगे उनको 30 सितंबर तक जमा करना है। तो ये जो लास्ट डेट है, तो हालांकि बाकी वाले कोर्स का भी लास्ट डेट यही रहता है, हर अदर्स जो भी कोर्स लेते हैं 1 साल का लेते हैं तो उसका कोर्स ही रहता था। यहाँ पे भी वही क्या 3 महीने का टाइम दिया आपको, यहाँ पे 3 महीने टाइम दिया। फिर नीचे बोला यहाँ पे देखिए स्टार मार्क दिया हुआ है, बोल रहा है सत्रीय कार्य जमा करने की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित की जा सकती है, इसलिए इसे जमा करने की अंतिम तिथि संबंधी अध्ययन जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया विद्यालय की वेबसाइट को विजिट करते रहें। तो बोला ये लास्ट डेट है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। आपका फिलहाल वो देख के रखा है कि आपका 31 मार्च तक है और आपको 30 सितंबर, ये 2 डेट दिया, बाकी इसको बाद में वो एक्सटेंड भी करते हैं। और ये सबको कहाँ करना है, आपको सब कुछ बना के असाइनमेंट भेजना है आपको दिल्ली है, हमसे याद रखिएगा। आपका ये वाले केस में आपका असाइनमेंट भी दिल्ली ही जाएगा, आपका प्रोजेक्ट जाना था, आपका असाइनमेंट दिल्ली ही जाने वाला है। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे एक पेपर अटैच कर दिया, ये सेम MTT 31 का क्वेश्चन पेपर है जो असाइनमेंट का पेपर है, इस तरह का पेपर होता है असाइनमेंट वाला, आपको यहाँ मैंने दिखा दिया। फिलहाल आगे बात करता हूँ अगर जो इसका प्रोजेक्ट है, ये ऊपर तो 3 हो गया उसका असाइनमेंट, तो 31 32 33 ये 3 सब्जेक्ट हो गया, 31 32 33 ये तीनों का हमारा हो गया असाइनमेंट, इसका हमको एग्जाम भी देना है, वो ऊपर हो गया। अब जो एक बचा था उसमें था MTTP 003, अब ये क्या था हमने बताया ये हमारा है प्रोजेक्ट वर्क है, ये भी क्या है हमारा 100 मार्क्स का ही है। अब ये प्रोजेक्ट वर्क हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये हमको बना के भेजना है को दिल्ली, लेकिन ये यहाँ पे दिया हुआ है परियोजना कार्य निर्देशिका, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है ये वाला PDF में पूरा डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया है किसके बारे में, अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र जो PGCR कोर्स, इसका पूरा डिटेल दिया है कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही लेंदी है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है आपका। इसमें जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, हालांकि इसके लिए मैं एक बहुत ही जल्द इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको डिटेल बता दूँगा। पर इसमें बता रहा हूँ आपको अपने मन से कोई भी एक पुस्तक का चयन करना पड़ेगा, अदर सामग्री उसको आपको भेजना है दिल्ली, आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि मुझे इस बुक का अनुवाद करना है या इस पुस्तक का अनुवाद करना है, फिर आपको वो
परमिशन देंगे, फिर आपको अपना खुद से आपको अनुवाद कार्य करना है, फिर आपको अनुवाद करने के साथ आपको अनुवाद टिप्पणी लिखना है, करके उसको अच्छे से फाइल को अरेंज करना है, कुछ एक्स्ट्रा पेपर है वो लगाना लगा के फिर आपको फिर भेजना दिल्ली के ऑफिस में। तो ये सेम टू सेम जो प्रोसेस हमारा वो जो हमारा सेम रहता है PGDT जो मैंने खुद भी कोर्स किया है उसमें भी ये सेम प्रोसेस है, उसी से ये भी मिलता जुलता कोर्स है। खाली अंतर क्या है, यहाँ पे थोड़ा मार्क्स कम हो गया है, वहाँ पे वो जैसे वो 1 ईयर का कोर्स है, ये वाला 6 मंथ का कोर्स है। बाकी जो प्रोसेस वगैरह है वो सब कुछ सेम है। बाकी इसका जो डिटेल में पूरा एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट क्या है वो मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। आपको अगला वीडियो इसी पर रहेगा, मैं आपको बता दूँगा उसमें ये पूरे कोर्स को आपको कैसे करना है, स्पेशली जो हमारा प्रोजेक्ट काम है वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा मैं वैसे बता दूँगा आपको। अब फिलहाल मैं बात करता हूँ अगर इसको भेजने का जो हमारा लास्ट डेट क्या होता है। देखिए प्रोजेक्ट का लास्ट डेट क्या हो गया, तो लिखा जो भी जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं उनको जमा करना है 31 मई तक, और जो लोग जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं उनको जमा करना है 30 नवंबर तक। मतलब क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पर जो असाइनमेंट का था उसका इसका ठीक पहले था, वो का था 31 मार्च दिया होता, तो मार्च अप्रैल मई, तो मई में 2 महीने के बाद दिया है, मतलब 5 महीने के बाद आपको करना है। और फिर ये वाला देखिए, इसको मैं आपको समझने के लिए आसानी होगी, मैंने यहाँ पे क्या किया है एक समरी बना दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एक समरी बना दिया है, जो लोग भी जुलाई में एडमिशन लेंगे उनके लिए, जो जनवरी में लेंगे उनके लिए, और बाकी इनका करना क्या है मेन वो चीज़ यहाँ मैं इसको अच्छे से आपको कर देता हूँ एक्सप्लेन डिटेल में। जो लोग मान लीजिए कि जुलाई सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, जिस भी साल में लेंगे 2025 में लेंगे, 26 में, 27 जब भी लेंगे वो उस हिसाब से अपना देख लीजिए आप। तो जुलाई में लेंगे आप, आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा दिसंबर में, क्योंकि 6 महीने का कोर्स ही है मात्र। अब उस कोर्स में आपका दिसंबर में क्या होगा, आपका TE मतलब आपका जो रिटन एग्जाम है वो होगा। ये एग्जाम किसका होगा हमारा, तो जो 3 सब्जेक्ट था हमारा MTT 31, 32 और 33, ये तीनों का हमको देना पड़ेगा एग्जाम। कब देना पड़ेगा हमें, वो 6 महीने के बाद दिसंबर में देना पड़ेगा। और इसी तीनों को क्या करना है, हमें बनाना पड़ेगा एक असाइनमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, वो 30 सितंबर, मतलब आप जब जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं, जुलाई के बाद क्या अगस्त सितंबर, मतलब आपको 3 महीने का टाइम दे रहा है। आपको इसी 3 महीने के अंदर आपको बनाना पड़ेगा आपको असाइनमेंट, करके इसको भेजना कहाँ, आपको दिल्ली भेजना है, इसका जो एड्रेस ऊपर दिया हुआ था। और ठीक 2 महीने के बाद और 30 नवंबर, मतलब 5 महीने का टाइम मिला। मतलब जब आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको एडमिशन से आपको 3 महीने का टाइम दे रहा है वो आपको असाइनमेंट पूरा करने के लिए, और जब एडमिशन ले रहा है आपको 5 महीने का टाइम दे रहा है आपको वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। और फिर 6वें महीने में आपका एग्जाम होगा। अब इस तरह से अगर आपने ये भी जमा कर दिया, ये भी जमा कर दिया, ये भी कर दिया, तो आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने के अंदर। और आपका जो असाइनमेंट है, आपका जो प्रोजेक्ट, ये सबको आप भेजना है, आपको दिल्ली ही भेजना है। आपका दिल्ली में अलग अलग वहाँ ब्लॉक बना हुआ है, अलग अलग एड्रेस पे आपको भेजना है, लेकिन सब कुछ दिल्ली भेजना है। तो ये पूरा ये 6 महीने का डिटेल हो गया किसके लिए, जो लोग जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए। सेम टू सेम अगर किसी ने जनवरी में एडमिशन लिया है तो उनका डेट चेंज हो जाएगा। जो जनवरी में ले रहे हैं मान लीजिए, तो उनका 6 महीना कब होने वाला है, जून में 6 महीना हो जाएगा। और 6 महीने बाद वो फिर एग्जाम देंगे, TE वाला 3 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा उनको। और इसके ठीक पहले क्या करना है, उनको 31 मार्च तक जमा करना है उनको असाइनमेंट 3 महीने के अंदर, और 5 महीने के अंदर उनको जमा करना है अपना प्रोजेक्ट वर्क। वो भी कहाँ भेजना है, सबको भेजना है दिल्ली। तो ये है जनवरी वालों के लिए टाइमलाइन। तो इस तरह से ये हो गया जनवरी का। तो दोनों का टाइमलाइन अलग अलग है, सबका डेट अलग अलग है। बाकी करना आपको 6 महीने के अंदर पूरा करना है। अगर कोई 6 महीने में पूरा नहीं कर पाता है, जैसे मैंने आपको बताया इसका कोर्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ था, 6 महीने से लेकर 2 साल दिया हुआ है। आप 2 साल में कभी भी इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए 6 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट करने का इसके बारे में। फिर आगे देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये है इसका पूरा कोर्स का डिटेल। इन समराइज में कर देता होगा आपको। इसके अंदर टोटल 3 विषय मिल रहे हैं, MTT 31, 32, 33। ये तीनों का आपको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट, और आपको देना पड़ेगा एग्जाम, असाइनमेंट एग्जाम। अब जो ये है सब 100 मार्क्स का होने वाला है, असाइनमेंट भी 100 का होगा और एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा। जो असाइनमेंट वगैरह हमें वो तीनों कहाँ भेजना पड़ेगा, दिल्ली। जो एग्जाम है वो आप ऑल इंडिया कहीं भी जब एग्जाम फॉर्म आप भरेंगे, आप देख लिया आपके घर के नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर है, आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं हमें एग्जाम यही देना है, वो दे सकते हैं। लेकिन जो आपका असाइनमेंट वाला काम है वो भेजना पड़ेगा आपको दिल्ली में। और जो एक आखिरी वाला दिया हुआ है MTT 003, ये क्या है, हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, ओनली प्रोजेक्ट। इसका ना तो कोई एग्जाम होगा ना तो कोई इसका असाइनमेंट होगा, ये केवल एक प्रोजेक्ट है 100 मार्क्स का, ये भी है, ये हमको भेजना पड़ेगा दिल्ली। पर इसका जो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, इसके लिए मैं अगला वीडियो लाने वाला बहुत जल्दी। अब देखिए आप एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने अपना कोर्स किया था ना PGDT वाला, उस वाले कोर्स में क्या हुआ, जनवरी 2025 से कुछ नया चेंज लाया। चेंज क्या लाया, वहाँ पर ये जो M33 है ना, इसको वहाँ पे ऐड कर दिया है। पहले ये वाले में क्या हमें टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, उसमें ये वाला नया ऐड करके अब 6 पढ़ना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ समरी करके, आपका जो ये जो कोर्स है ये समझिए इसको छोटा भाई इस तरह से हो गया। जो हमारा PGDT का कोर्स है वो हमारा टोटल एक्चुअली 1 ईयर का है, और ये जो हमारा कोर्स है ये हमारा 6 महीने का, उससे टाइम भी कम लग रहा है, और प्लस इसमें सब्जेक्ट भी कम है ना। तो आप अगर जिसके पास टाइम की कमी है मान लीजिए, तो वो चाहे तो ये वाला कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए PGDT करने में उनको पूरा 1 साल लग जाएगा टाइम। अगर उनके पास एज का मैंने क्राइटेरिया चला गया, या अगला जो भी फॉर्म आने वाला है, मान लीजिए जैसे ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं SSC वाले की तैयारी करते हैं, SSC के आसी एग्जाम जो GST वाले जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर उनके पास टाइम नहीं है कि मुझे 1 साल में वो पूरा कर पाऊंगा, तो क्या करते हैं वो 6 महीने में ले सकते हैं। वो 6 महीने में ये सारा अच्छे से करके कंप्लीट, आप वो 6 महीने में अच्छे से करके वो जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आगे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये SSC की जो वैकेंसी आती है यहाँ पर जो है
कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर 2024 में आई हुई थी लास्ट वाले। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगता है, जहाँ सेकंड पेज में ये देखिए। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे देखिए दोनों हो गया, ट्रांसलेशन का ये कोर्स हो गया। अब जो डिप्लोमा बोला हो तो हम लोग जो कर रहे हैं PGDT वो वाला 1 साल का वाला, और जो सर्टिफिकेट लिख दिया वो हमारा ये 6 महीने का हो गया। चूंकि यहाँ पे देखिए टाइम मेंशन नहीं किया कि जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो 3 महीने का हो 6 महीने का, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, केवल लिखा है और दिया हुआ वो भी। या तो डिप्लोमा हो, अगर PGT तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो आप जो सर्टिफिकेट आप ये वाला करके भी आप ये वाला वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे यहाँ पे एक बेनिफिट होने वाला है। तो जो लोगों के पास मान लिया टाइम के, जैसे मैंने बताया कि कौन सा बेहतर है करना, तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, दोनों को अच्छे से कंपेयर कर दूंगा। शॉर्ट में अगर बता दूं मैं, तो दोनों ही कोर्स अपनी जगह अच्छी है। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ इसका रिक्वायरमेंट है, कहाँ उसको अप्लाई करना है। बहुत सारे जगहों पे PGDT क्या वो कॉमन है, हर जगह मांगते हैं, लेकिन जो PGCER है हो सके कुछ कुछ जगह पे शायद ना मांगे, आप वहाँ पे वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे उस वैकेंसी के लिए। लेकिन जो SSC वाली वैकेंसी यहाँ पे देखा, इसमें क्लियरली मेंशन है कि वो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सर्टिफिकेट क्या मान लीजिए, तो वो एटलीस्ट इसके लिए तो अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए टाइम की कमी है, उनका एज निकल रहा है, वो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे अपने कोर्स को, तो आप वो इसमें लेकर एडमिशन इस कोर्स को आप कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस दोनों का सेम है, यहाँ भी एग्जाम है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट यहाँ भी करना है, सारा हार्डवर्क यहाँ, केवल क्या है सब टाइम छोटा 6 महीना हो गया उसको, सब वहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट हो गया है, वहाँ भी प्रोजेक्ट है, यहाँ भी प्रोजेक्ट है, दोनों में है इक्वली, पर आपको देना पड़ेगा ऐसा डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी चीज़ें था मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मैंने जितना सा डिटेल में सब बता दिया, क्या क्या चाहिए एडमिशन रिलेटेड। बाकी इसका प्रोजेक्ट क्या करना है उसके मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा, मैं बता दूँ कैसे प्रोजेक्ट आपको बनाना, स्टेप बाय स्टेप करके पूरा सीवर से लेकर। बाकी इसका असाइनमेंट कैसे बनाता है मैंने चैनल पे आपने जाकर देखिए वीडियो मैंने बनाया हुआ, असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, आपको वही सेम यहाँ पे रहने वाला है, वही सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप बनाना है असाइनमेंट के बारे में। इसके बाद अगर आपका कुछ भी डाउट है इस कोर्स से जुड़ा हुआ, आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मिलते हैं अगले वीडियो।